गोद के जुड़वा पू के उनके मैंने बराबर वालों से चीनी मंगवा के दूध पिलाया। लेफ्ट साइड उनकी बिल्कुल काम नहीं करती थी, तो उनको ठेला उसके अंदर साथ तमाम चीज़ें वगैरह हमने डाल दी थी। तो अभी जब हमारी नज़र पड़ी तो जाहिर सी बात है अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी। एक बार फिर हम नासरी और यारू गोट के मैदानी इलाके जहां हम राशन बांटते हैं उस मकाम पे मौजूद हैं। अच्छा, हमारे साथ गुलजेब भी हैं और खैर बीवी भी हैं और इन सबों ने इन्वेस्टिगेशन किया। अच्छा, आज का जो राशन का ताबून है वो सुल्तान साहब की तरफ से है और डॉक्टर सादिया की तरफ से है और उनके भाई अमान साहब ने भी शिरकत की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इन तीनों को जज़ाए खैर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबों के घर गए जो भी ज़रूरतमंद थे। पिछली दफ़ा जब हम राशन बांटे थे तो उन खातूनों ने कहा था कि आप हमारे घर का विज़िट करें। उनके घर का विज़िट किया और विज़िट करने के बाद उनको हमने शामिल किया। अभी क्योंकि राशन आने में थोड़ी देर है, कुछ लोग रह गए हैं, तो जैसे राशन आता है इस बांटने का अमल शुरू करेंगे। एक बार फिर हम कहेंगे कि डॉक्टर सादिया और उनके भाई अमान साहब और सुल्तान साहब ये एक फ़ैमिली हैं जो हमेशा इन भाई बहनों को याद रखते हैं और उनके घरों में खाने पीने की अशिया को फ़राहम करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस काम के लिए उनको जज़ाए खैर अता फरमाए रब्बुल आलमीन। तो व्यूअर, यहाँ पर सारी ख़वातीनों को हमने लाइन पे लगाया है और राशन भी आ गया माशाल्लाह से और राशन की तकसीम करेंगे। और गुलदेव, टीम तैयार है राशन तकसीम करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि इसमें हमारे जो हिंदू मज़हब के लोग हैं दो करके उनको भी हम शामिल कर रहे हैं, क्योंकि वो भी हमसे उन्होंने रब्ता किया था कि हमें भी शामिल किया जाए। तो हमने कहा ठीक है, तो 2 पर्सन करके राशन में हम उनको कर रहे हैं। जब हम विज़िट करने उनके घर गए थे तो बहुत पुरसाने हाल थी उनकी घर की कंडीशन। बच्चे बेचारे बीमार थे, खाने को कुछ भी नहीं था। तो जाहिर सी बात है एज ए मुस्लिम हम पे फ़र्ज़ बनता है कि हम हर किसी को साथ लेके चलें। तो इसलिए हमने अपनी हिंदू बरादरी के भी लोगों को शामिल किया है और इंशाअल्लाह देखें ये राशन बांटने का जो सिलसिला चल रहा है, अल्लाह ताला इसको जारी रखे रब्बुल आलमीन। और राशन बांटने का आगाज़ हम शुरू करते हैं। तो गुलदेव, राशन बांटने का अमल शुरू करो, ठीक है।
बहुत पहले मुझे कुछ व्यूवर ने अमाउंट भेजा था, कहा था कि किसी गरीब की आप अपने तौर पे हेल्प कर दीजिएगा। तो ये जो बहन है हमारी, इनके शौहर जो हैं वो पैरालाइज हो गए थे। अच्छा, लेफ़्ट साइड उनकी बिल्कुल काम नहीं करती थी, तो उनको ठेला, उसके अंदर साफ तमाम चीज़ें वगैरह हमने डाल दी थी। तो अभी जब हमारी नज़र पड़ी तो जाहिर सी बात है चीज़ें भी कम हो रही थी उसमें, तो हमने उनको राशन में फिर शामिल किया, तो कुछ बेहतरी आई है। अब इनसे मालूम करते हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने इतनी मदद करी हमारी, आपका बहुत बहुत एहसान है। अच्छा, ठेले को दिए हुए कितना अर्सा हो गया? ठेले को दिए हुए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा, घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है? घर का गुजर सही चल रहा है। राशन से आप राशन देते हैं तो उससे घर का चल जाता है, और बच्चे की फीस इसके वो निकालने पड़ते हैं ठेले में से। ठेले में से देखें, हमने जो रोज़गार का एक ज़रिया था, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते थे, तो हमने देखा कि उनको ठेला लगा देने से उनके घर की दाल, रोटी, चटनी जो भी है अल्लाह के हुक्म से चलना शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह के हज़ूर शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने ये काम के लिए हमें मुंतखब किया, और वो लोग जो बेचारे इनकी मजबूरियों को समझते हैं और वो लोग हमसे रब्ता करते हैं, और इस तरह हम उनकी दी हुई अमानत को इन तक पहुंचा देते हैं। ठीक है जी, आपका क्या मसला है? जी, हम पिछले हफ्ते आए थे, हमें किसी ने बताया इधर राशन और बच्चों का दूध सर देते हैं, आप उधर चले जाएं। मैं आई थी, नाम लिखवा के गई थी, बाजी लोगों ने घर विजिट नहीं किया। अभी मुझे जाना है, मैं रोड से खाना लेने जाऊंगी। घर पे एक खाने पीने की अशिया कुछ भी नहीं है। अच्छा, रहती कहाँ आप? दिल मुराद मोहल्ले में रहती हूँ। गुलजेब जी सर, इनका आप विज़िट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इनको भी शामिल कर लेना। जी, आपके साथ क्या मसला है? सर किराए का घर है, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, खाने एक आदमी है कमाने वाला, तो मसला उनके भी है ना, बवासीर का मसला, ऑपरेशन का बोला हुआ है। कभी काम पे जाते हैं, फिर कभी नहीं होता। जब रहती कहाँ? नासिरी में आ गए। अगली दफ़ा भी विजिट का बोला था, कुछ भी नहीं मिलता मेरे को, तो ना 2000 रुपये बटे वो मिला, ना बच्चों की चीज़ें मिली, ना राशन। मेरे बच्चे गोद के जुड़वा फूके, उनके मैंने बराबर वालों से चीनी मुँगा के दूध पिलाया। गुलजेब जी सर, इनके घर का विज़िट करो। ठीक है, एक स्पेशली राशन का बैग तैयार करवाते हैं इनके लिए। ठीक है, मैं इनको बता दूंगा जगह, ये शॉप से जाके ले लेंगे। तो देखें, मसला पता क्या है कि मेरे सुबह का नाश्ता भी नहीं करा उन्होंने, मैं इसी आस पे आई थी, आज मुझे मिल जाएगा। ठीक है, चलें, जो भी है अल्लाह ताला रहम करे। तो इनके लिए राशन का बंदोबस्त कर देता हूँ। ठीक है, इनको आज ही आपको मिल जाएगा शाम में राशन। ठीक है, और इनका अपना NIC इनको दे दें, ताकि लिस्ट में इनको शामिल कर लेना कि कब दिए। ठीक है ना? मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला सर, हर दफ़ा आती हूँ कुछ भी नहीं मिला। नहीं, पहली दफ़ा देखा मैंने आपको, हर दफ़ा नहीं देखा। नहीं, पिछली दफ़ा भी आई थी, विजिट का लिखा था कि आएंगे, इंतज़ार करती थी, कोई भी नहीं आया। चलें, ठीक है, आपका जो भी मसला है देख लेते हैं। अभी हम विज़िट कर लेंगे आपके घर का, उसके बाद हम जाके देख लेंगे। ठीक है, तो ये इस किस्म के हालात हैं, इस किस्म के हालात हैं। तो व्यूअर देखें, इंशाल्लाह लोग परेशान हैं और परेशानियों में मुब्तला हैं। तो इंशाल्लाह देखें, जैसे लोग डोनेशन भेजेंगे, जैसे जैसे राशन की तादाद बढ़ेगी, तो लोगों की भी हम तादाद बढ़ा देंगे। तो व्यूअर गुलजेब को मैंने फौरी तौर पे इनके घर पे भेजा था विज़िट करने के लिए। हाँ भाई, क्या देख कर आई? अस्सलाम वालेकुम। मैं इसके घर सर विज़िट करके आई। इसके घर में कुछ भी नहीं है। 5 बच्चे हैं इसके, और 2 छोटे जुड़वे बच्चे हैं, वो भी बीमार है। घर में पंखा तक भी नहीं है, और घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है, और इसके शोहर भी बीमार है। शौहर को क्या बीमारी है आपके? बवासीर, उनका ऑपरेशन बताया, और छोटे गोद के बच्चे का भी ऑपरेशन हिरनी का बताया। चलें, आपको हम राशन दिलवा देते हैं। ठीक है ना? और राशन जो है स्पेशली तौर पे, क्योंकि 2 खातून और भी थी, उन्होंने भी अपने मसले मसाइल बताए थे, तो हम राशन का इंतज़ाम कर देते हैं आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? बस साहब, हाँ भाई आ रही है। अच्छा, एक राशन और बना देना ना, एक खातून आएंगी अभी। ठीक है, तो उनको देना है, पैक कर दो, मैं राशन आके चेक कर लेता हूँ। ठीक है, और एक राशन और बना दो। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, आपका राशन बन गया। तो व्यूअर, क्योंकि यहाँ बारिशों की आमद है, चलें, इनके राशन का तो बंदोबस्त हो गया अल्लाह के हुक्म से। और यहाँ बारिशों का सीज़न है, बहुत सारी खातून कह रही हैं कि हमें पानी जो है ना छतों से आता है, तो हमें कोई प्लास्टिक वगैरह का अरेंजमेंट करा दें। तो जाहिर सी बात है, बारिशों में इनके छोटे छोटे बच्चे फिर गीले होकर बीमार होते हैं, जिसकी वजह कर ये परेशान है।
तो जो भी मुखैर हज़रात यहाँ आके ख़ुद विज़िट करना चाहें, इनके घर के हालात देखना चाहें, इनकी छतें डलवानी चाहें या प्लास्टिक डलवाना चाहें, जो उनकी हैसियत के मुताबिक हो, इंशाल्लाह हमसे रब्ता करें, हम ज़रूर उनका विज़िट कराएंगे। तो हमारे जो वॉलंटियर हैं वो आपको घरों तक ले जाके उनके घरों के हालात आपको आपके सामने दिखा देंगे कि किन किन हालात में ये लोग रह रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखें, जैसे लोग डोनेशन भेजेंगे, जैसे जैसे राशन की तादाद बढ़ेगी तो लोगों की भी हम तादाद बढ़ा देंगे। तो आप तमाम मुखैर हज़रात से इल्तिजा दरख्वास्त है कि इन भाई बहनों के लिए तावन करें और हमारा साथ दें इस नेक काम के लिए। तो हमें दें इजाज़त, गुलज़ेब को और खैर बीबी को जो हमारे साथ टीम वर्क कर रही हैं इस वक्त। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।